स्वर कोकिला कहें या सुरमई आवाज की रानी, भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए लफ्ज कम ही पड़ जाते हैं। 6 फरवरी की सुबह भारत की नाइटिंगेल हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाएंगी, इस बात का अंदाजा किसी को भी न था। लेकिन आज लता दीदी की आवाज की खनक हमेशा के लिए खामोश हो गई है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि लता की कोकिला सी आवाज के लिए सिनेमा और देश हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। आखिर लता ने अपनी गायकी और परिवार के लिए जिंदगी में कभी अपना घर ना बसाने का फैसला जो लिया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि लता दीदी ने कभी किसी को चाहा नहीं, लेकिन कहते हैं ना, ख्वाहिशें अक्सर पूरी नहीं हुआ करती। ठीक ऐसा ही लता जी के साथ भी हुआ। एक वक्त था जब लता अपना दिल डूंगरपुर राजघराने के राजा से लगा बैठी थी। लता ने उनसे शादी के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन लता की मोहब्बत की ये दास्तान अधूरी ही रह गई थी। दरअसल सुरों की मलिका लता की आवाज की तो दुनिया दीवानी रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें कम ही लोगों को मालूम है। भले ही उन्होंने 92 साल की उम्र तक जीने के बाद भी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने प्यार जरूर किया। बताया जाता है कि लता को राजस्थान के पूर्व डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह से प्यार हुआ था। राज डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह के छोटे पुत्र थे। राज लता को प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। इन दोनों की कहानी की शुरुआत लता के भाई हृदयनाथ के जरिए हुई थी, क्योंकि राज सिंह लता के भाई से मिलने आते थे, जिसके बाद हृदयनाथ ने ही उनकी मुलाकात राज से करवाई थी। राज सिंह पहली नजर में ही लता को दिल दे बैठे थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई थी, लेकिन फिर ना जाने कब इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार की भावना आ गई। उस वक्त जहां राज को लता के गाने खूब भाते थे, आलम यह था कि वो अपने साथ एक टेप रिकॉर्डर रखा करते थे और लता के गाने सुनते रहते थे। वहीं सभी जानते हैं कि लता को क्रिकेट में कितनी रुचि थी। वहीं राज भी क्रिकेट के शौकीन थे। वो 16 सालों तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले और करीब 20 सालों तक बीसीसीआई से जुड़े रहे। ऐसे में वो राज को क्रिकेट खेलते देखने अक्सर जाया करती थीं। वहीं उस समय लता अपनी रिकॉर्डिंग्स में बिजी रहा करती थीं, तो दोनों की मुलाकातें भी कम होती थीं। ये भी कहा जाता है कि राज उनके गाने सुनकर उनकी कमी को पूरा किया करते थे, जिसके बाद वक्त मिलते ही ये दोनों मिला करते थे। राज और लता को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था और यही वजह थी कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके इश्क का परवान रास्ते में ही ठहर गया था, क्योंकि जहां राज एक राजघराने से थे, वहीं लता का ताल्लुक एक सिंपल फैमिली से था। ऐसे में राज के माता पिता ने उनसे कहा था कि कोई आम लड़की उनकी बहू नहीं होगी, जिसके बाद राज भी परिवार की बात के आगे झुक गए थे, जिसके चलते दोनों की शादी की इच्छा अधूरी ही रह गई थी। भले ही दोनों जीवन साथी नहीं बने, लेकिन दोनों ने कई चैरिटी में साथ में काम किया था। वहीं 12 सितंबर साल 2009 को राज इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब लता ने शादी का मन बनाया तो किस्मत ने साथ नहीं दिया था। वहीं लता मंगेशकर के शादी नहीं करने के पीछे एक और वजह भी थी, क्योंकि छोटी उम्र से ही वो अपने भाई बहनों मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ को संभाल रही थीं। इसके बाद लता मंगेशकर जीवन भर कुंवारी रहीं।